कथा प्रारंभ होते हैं, सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजियो, तेज पुंज भगवान सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। अब तक आपने जो रामायण सुनी, रावण का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और विभीषण को राज तिलक कर दिया जाता है। उससे आगे की कथा हम आपको सुनाते हैं। कथा को बड़े प्रेम से और ध्यान से सुनिए और पूरी सुनिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पुनि प्रभु बोली लियऊ हनुमाना, लंका जाऊं कयऊं भगवाना। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा कि तुम लंका में जाओ, समाचार जानकी ही सुनावहूं, तासु कुशल ले तुम चल आवहूं। और प्रभु ने हनुमान से कहा कि तुम लंका में जाओ और जानकी जी को सारा समाचार सुना करके आओ। तब हनुमंत नगर महुआए, सुने निशिचरी निशाचर धाये। तब हनुमान जी नगर में गए। ये सुनकर के राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़ पड़े। बहु प्रकार तिन पूजा कीन्ही, जनक सुता दिखाई पुण्य दीन्ही। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर जानकी जी को उनको दिखला दिया। जानकी जी से हनुमान को मिला दिया। दोरिते प्रणाम कपि कीन्हा, रघुपति दूत जानकी ही चीन्हा। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम कर दिया। जानकी जी ने पहचान लिया कि यही श्री रघुनाथ जी का दूत हनुमान जी है। कहूं तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपि सेन समेता। और पूछा कि हे तात, कहो कृपा के धाम मेरे प्रभु और उनके छोटे भाई लक्ष्मण और बांदरों की सेना सब कुशल से तो हैं। सब विधि कुशल कौशलाधीसा, मातु समर जीतो 10 शीसा। हनुमान जी ने कहा कि हे माता, कौशलपति श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से कुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है। अभी चल राजू विभीषण पायो, सुने कपि बचन हर्ष उर छायो। और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त कर लिया है। हनुमान जी के वचन सुनकर के सीता जी मन में बड़ी खुश हो गई। अति हर्ष तन मन पुलक लोचन, सजल कह पुनि पुनि रमा। कातेउ तो ही त्रिलोक मऊ कपि, किमपि नहीं बानी समा। सुनु मातु मैं पायो अखिल जग, राजु आजु न संशयम। रणजीति रिपुदल बंधु जुत, पश्यामि राम मनामयम। श्री राम जी के हृदय में अत्यंत ही खुशी हुई। उनका शरीर पुलकित हो गया। श्री जानकी जी के हृदय में बड़ी खुशी हुई और उनका शरीर बड़ा पुलकित हो गया और आंखों से प्रेम आंसू बहने लग गए। वे बार बार कहते कि हे हनुमान, मैं तुझे क्या दे दूं, इस समाचार के बराबर तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा कि हे माता, सुनिए, मैंने आज निसंदेह सारे जगत का राज्य पा लिया है। जो रण में शत्रु सेना को जीत करके भाई के साथ निर्विकार श्री रामचंद्र जी को देख रहा हूं। सुनो सुत सदगुण सकल तब,
हृदय बसौ हनुमंत रामा, हृदय बसौ हनुमंत। सानुकूल कौशलपति रहौ समेत अनंत सियापति, रामचंद्र पद जय शरणम। सीता जी ने कहा कि हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे, और हे हनुमान लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुम पर प्रसन्न रहें। ये सीता जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद प्रदान किया था। अब सोई जतन करहूं तुम ताता, देखो नयन श्याम मृदुगाता। तब हनुमान राम पहि जाई, जनक सुता के कुशल सुनाई। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन कर सकूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर के हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सुनि संदेशु भानुकुल भूषण, बोली लिए जुब राज विभीषण। मारुत सुत के संग सिधावहु, सादर जनक सुत ही ले आवहु। सूर्य कुल भूषण श्री रामचंद्र जी ने संदेश सुनकर के युवराज अंगद और विभीषण को बुला करके कहा कि हे पवन पुत्र हनुमान, तुम जाओ और जानकी जी को आदर के साथ लेकर के आओ। तुरत सकल गए जह सीता, से वही सब निशिचर ही विनीता। बेगी विभीषण तिनहि सिखायो, तिन बहुविधि मजन करवायो। वे सब तुरंत ही वहां से चले जहां सीता जी विराजमान थी। सब की सब राक्षसियां नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने जल्दी ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया। बहु प्रकार भूषण पहिराए, शिविका रुचिर साजी पुण्य ल्याए। तापर हरसी चढ़ी वैदेही, सुमेरी राम सुख धाम सनेही। बहुत प्रकार के अच्छे अस्त्र गहने, अच्छे अच्छे गहने पहराए गए। एक सुंदर पाल की सजा करके मंगाई गई। सीता जी खुश होकर के सुख के धाम अपने प्रियतम श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उस पर खुशी के साथ जा बैठी। बेत पानी रक्षक चहु पासा, चले सकल मन परम हुलासा। देखन बालू किस सब आए, रक्षक कोपी निवारण धाये। चारों हाथों में छड़ी लिए हुए रक्षक चल रहे हैं। सबके मन में प्रसन्न उत्साह है, बहुत ही उमंग है। रीछ बांदर सब दर्शन करने के लिए आए हैं। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने के लिए दौड़ रहे हैं। कह रघुबीर कहा मम मानहु, सीतई सखा पया दे आनहु। श्री रघुवीर ने कहा कि हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता जी को पैदल लेकर के जाओ। देखो कपि जननी की नाई, बिहसी कहा रघुनाथ गोसाई। जिसके बानर उसको माता की तरह देखें, और गोसाई श्री रामचंद्र जी ने हंस करके ऐसा कहा। सुनि प्रभु बचन भालू का बिहारे से, नबते सुरन सुमन बहुबारे से। सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट की नीचे अंतर साखी। प्रभु के वचन सुनकर के रीछ बांदर खुश हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली रूप को पहले अग्नि में रखा गया था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको
प्रकट करना चाहते हैं। तहि कारण करुणा निधि कहे कछुक दुर्बाद, रामा कहे कछुक दुर्बाद, सुनत जातु धानि सब लागे करहि विषाद, सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। इसी कारण करुणा के भंडार श्री रामचंद्र जी ने लीला से कुछ कड़वे वचन कहे, जिन्हें सुनकर के सब राक्षसियां विषाद करने लगी। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। अब कल आप जो रामायण सुनेंगे उसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी की अग्नि परीक्षा के लिए कह रहे हैं, ये कथा आप जरूर सुने।